हेलो फ्रेंड्स, आपका एग्ज़ाम एंड सक्सेस 0.22 चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम आपको बताएंगे कि बीएड में लेसन प्लान कैसे तैयार किया जाता है। देखिए, लेसन प्लान तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको लिखना होता है, जिसको हिंदी में पाठ योजना कहते हैं। सबसे पहले ऊपर आप लिखेंगे पाठ योजना, जो आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है, तो उसमें आप क्या करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड उसका नंबर डाल लेंगे। इसके बाद छात्राध्यापक का नाम लिखना है, जो जैसे आपका जो भी नाम है वो यहाँ पर आप डालेंगे। फिर आप किस कक्षा में टीचिंग कर रहे हैं, ठीक है, किस कक्षा का लेसन प्लान तैयार कर रहे हैं वो यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद आपको विषय लिखना है, जिस विषय का आप लेसन प्लान तैयार कर रहे हैं। फिर कालांश, टाइम कितना था, दिनांक, किस डेट को तैयार कर रहे हैं। इधर आपको वर्ग लिखना है, सेक्शन, उप विषय क्या है आपका, और साथ में आपकी अवधि लिखनी है। इसके बाद आपको लिखना होता है प्रकरण। प्रकरण में जैसे हमने लिखा है हमारे आसपास के पदार्थ। इसके बाद आपको लिखना होता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में आप क्या लिखेंगे, छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि व जिज्ञासा उत्पन्न करना। हमारा जो सामान्य उद्देश्य होता है यही होता है विज्ञान पढ़ाने का, छात्रों में वैज्ञानिक रुचि उत्पन्न करना। इसके अलावा बच्चों में तार्किकता का विकास करना और बच्चों में करके सीखने की जो आदत है उसको विकसित करना। ये हमारा सामान्य उद्देश्य होता है। इसके बाद हम लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में हम क्या लिखते हैं, छात्र पदार्थ के बारे में जान सकेगा, पदार्थ के गुणों को समझ सकेंगे, अपने आसपास के पदार्थ के गुणों के आधार पर विभेद कर सकेंगे। मीन्स जो छात्र है वो अपने उसके आसपास जो भी पदार्थ हैं उसमें गुणों के आधार पर विभेद कर सकेगा। इसके बाद आपका जो सेकंड आता है उसमें आपको क्या करना होता है, सहायक सामग्री लिखना होता है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सहायक सामग्री। अब सहायक सामग्री में आप क्या लिखेंगे, तो सहायक सामग्री में आप क्या यूज करते हैं, चाक, डस्टर, श्यामपट्ट, पॉइंटर एवं अन्य शिक्षण सामग्री। फिर आपको लिखना होता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में हम क्या लिखेंगे, छात्र अपने आसपास के पदार्थ के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर इसके बाद आपको लिखना होता है प्रस्तावना। प्रस्तावना लिखेंगे, इसके बाद आप क्रमांक डालेंगे। क्रमांक के बाद आपको डालना होता है प्रस्तावना में क्रमांक, छात्राध्यापक क्रिया और छात्रा क्रिया। फिर आप क्रमांक 1 2 इधर डालेंगे। यहाँ आप डालेंगे आपके घर में कौन सी वस्तुएं हैं, ये आप पूछेंगे छात्र से। दिन बच्चा आपको देगा पंखा, कुर्सी, किताब, पेन इत्यादि। ये छात्र की क्रिया होती है। क्या यह वस्तुएं स्थान घेरती हैं, छात्र बोलेगा हाँ। क्या सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है, छात्र बोलेगा। ये था आपका प्रस्तावना। फिर आप प्रस्तुतिकरण करेंगे। प्रस्तुतिकरण में आपको क्या करना है, शिक्षण बिंदु लिखना है, छात्राध्यापक क्रिया लिखना है, इधर छात्र छात्रा क्या लिखना है। यहाँ पे श्यामपट्ट पर आपने क्या काम किया, ब्लैक बोर्ड पर, और लास्ट में आप शिक्षण विधि लिखेंगे। जैसे हमने जो शिक्षण बिंदु है उसमें हमने लिखा पदार्थ। अब हम क्या लिखेंगे, ब्रह्मांड की सभी अवयव जो स्थान घेरता है तथा जिसका द्रव्यमान होता है वो क्या कहलाता है, आपका पदार्थ कहलाता है। छात्र अनुक्रिया क्या होगी, ध्यानपूर्वक सुनते हैं। श्यामपट्ट पर हम जो भी हमको बनाना है डायग्राम वो हम बना देंगे, और यहाँ पर और लास्ट में जो हमारी शिक्षण विधि वो क्या होगी, आपकी व्याख्यान विधि। हमने इसको व्याख्या करके समझाया। फिर हम क्या लिखते हैं, पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पदार्थ कणों से मिलकर बनता है, कण बहुत छोटे होते हैं, इनके बीच आकर्षण बल कार्य करता है। पदार्थ के कण हमेशा गतिमान होते हैं। पदार्थ बढ़ाने पर इसकी गतिज ऊर्जा तापमान बढ़ाने पर इसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है। क्या होता है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेगा, ठीक है। श्यामपट्ट पर जो आप बनाना है वो यहाँ लिख सकते हैं। इसके अलावा व्याख्यान विधि, हमने इसको कैसे समझाया, व्याख्या करके समझाया। फिर पदार्थ की अवस्थाएं हैं, इसमें क्या लिखेंगे, आकर्षण बल के आधार पर पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। ठोस अवस्था, इसके अणु अत्यंत प्रबल आकर्षक बलों से बंधे होते हैं,
इसका आयतन व आकार दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। ध्यानपूर्वक छात्र सुनेगा, इसको भी हमने व्याख्यान विधि से समझाया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट पेज में क्या है, उदाहरण जैसे हमने किताब दे दिया। अब द्रव देखिए, इसके अणु ठोस की अपेक्षा कमज़ोर आकर्षण बलों से जुड़े होते हैं। इनका आकार अनिश्चित होता है, लेकिन जो आयतन होता है वो निश्चित होता है। ठीक है, तेल, जल इत्यादि ध्यानपूर्वक सुनते हैं। तीनों अवस्थाओं ठोस, द्रव, गैस का यहाँ पे चित्र बना देंगे, व्याख्यान विधि। ठीक है, गैस अवस्था, इसके अणु द्रव के अणुओं से भी कम आकर्षक बल रखते हैं, अतः इनके अणु दूर दूर होते हैं। इनका आकार व आयतन दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है। ऑक्सीजन, O2, LPG इत्यादि। ठीक है, इसमें भी बच्चे वही आपका सेम रहेगा, ध्यानपूर्वक सुनेंगे और यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, व्याख्यान विधि। ठीक है, फिर हम पुनरावृत्ति कराते हैं। जो हमने अभी तक पढ़ा है उसकी हम क्या करेंगे, पुनरावृत्ति। क्या करेंगे, द्रव्य पदार्थ को परिभाषित कीजिए, फिर पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, इसके बाद किस अवस्था में आयतन व आकार दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। ये हमारा पुनरावृत्ति का क्वेश्चन था। इसके बाद हम मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन, ठोस पदार्थ को समझाइए। सबसे अधिक आकर्षण बल किस अवस्था में होता है, द्रवस्था का उदाहरण दीजिए। ये होता है मूल्यांकन। गृह कार्य, पदार्थ क्या है, पदार्थ की अवस्थाओं को समझाइए। ये इस तरह से आपका एक लेसन प्लान तैयार हो जाता है। इसी तरह आपको किस सब्जेक्ट का लेसन प्लान चाहिए, इसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको चैनल पर उपलब्ध करा ले। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए तथा शेयर करिए।